9354831271 पर आपको व्हाट्सएप के जरिए हम लोगों से अपना सवाल पूछना है। सवाल किस तरीके से पूछना है, आपको अपना नाम बताना है, आपकी लोकेशन बतानी है, आपके पास कौन से स्टॉक्स है वो आपको बताना है, किस प्राइस पर आपने खरीदा है ये आपको मेंशन करना है, कितनी क्वांटिटी आपके पास है ये आपको मेंशन करना है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप अपना सवाल पूछते हैं। चलिए आज का पहला सवाल ले लेते हैं। आज का पहला सवाल हमारे पास है विपिन यादव जी का, गाजियाबाद से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। इनके पास अडानी टोटल गैस के 205 शेयर्स हैं, 930 के बाइंग प्राइस है। अडानी पावर के इनके पास 100 शेयर्स हैं, 752 का बाइंग प्राइस है। और ये पूछ रहे हैं कि इनको इसमें क्या करना है, एवरेज करना है, रुकना है अभी, क्योंकि इनका जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म व्यू है। सर क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, अदानी पावर में आप करंट लेवल पर यहाँ पर एडिशन कर सकते हैं और अदानी टोटल गैस को भी होल्ड करके रखिए। इस समय तो अदानी ग्रुप की कंपनीज में एक अच्छा अट्रैक्शन दिखा है। मुझे लगता है अभी फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा वेट करके चलिए, प्रॉफिट भी बुक करने की जरूरत नहीं है। टारगेट की बात करें तो वापस से आपको अप साइड पे कम से कम 8 से 10% के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है बिल्कुल सही समय पर हैं आप, और आप बिल्कुल होल्ड करके रखें। तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का भी है तो आपको होल्ड करके रखना है। अगला जो सवाल है इनका, ये पश्चिम बंगाल से है, सोरिश इनका नाम है और इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बोल रहे हैं कि प्लीज मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। सर मैंने आपका सवाल ले लिया है, आपकी टाइपिंग भी मुझे शो हो रही है, मैं आपका सवाल ले रही हूँ, बस आप जवाब थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। इनके पास एशियन पेंट्स के 22 शेयर्स हैं, 2831 के लेवल पर इन्होंने खरीदा हुआ है 2022 से। इसके अलावा इनके पास ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस के 75 शेयर्स हैं, हाल फिलहाल में आईपीओ भी आया था कंपनी का, 780 का इनका बाइंग प्राइस है। कैल्टोन टेक सॉल्यूशंस के इनके पास 100 शेयर्स हैं, 146 के बाइंग प्राइस पर। पीसी ज्वेलर्स 100 शेयर्स हैं, 146 रुपए का इनका बाइंग प्राइस है। और ये शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, दोनों में सर आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है। शेयर्स में एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, एशियन पेंट्स है इनके पास, ऑफिस सोल्यूशन स्पेस सोल्यूशंस है इनके पास, कैल्टोन टेक सोल्यूशंस है, पीसी ज्वेलर्स है। देखिए, पहली बात है कि मार्केट इस तरह की है कि आपको बहुत थोड़ा सोच समझ कर निवेश करिए और अच्छे स्टॉक्स में करिए। एक स्टॉक आपने लिया बहुत अच्छा है, एशियन पेंट थोड़ा गिरावट पे जरूर है, लेकिन 3600 के आंकड़े तक जा सकता है। 3200 के स्टॉप लॉस से आपको होल्ड करके चलना चाहिए। दूसरा, आपने कैल्टन लिया है, उसको भी अभी आप होल्ड करके रखिए, लेकिन दो स्टॉक आपके बहुत अच्छे नहीं है, पहला ऑफिस और दूसरा है यहाँ पर पीसीजे। मुझे लगता है इन दो काउंटर से आप एग्जिट हो जाइए, बाकी दोनों स्टॉक्स को होल्ड करके रखिए। लेना किसको है अब इस समय, चूंकि मार्केट जो ऐसी चल रही है, इस टाइम पे आपके पास अपॉर्चुनिटी कहां पर है, उस पे अगर जाते हैं तो मुझे लगता है आपको दो स्टॉक काउंटर फोकस करना चाहिए। पहला है आईजीएल, जहां पर आप वापस से अपनी पोजीशन को स्विच कर सकते हैं, और दूसरे स्टॉक की बात करूं तो एनटीपीसी। इन दोनों काउंटर पे आप अपनी पोजीशन को, जो पीसीजे और आपके पास ऑफिस है, उससे आप निकल के इन दोनों स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो जो स्टॉक आपको बताए हैं जिनसे आपको थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है वो भी आपने जान लिया। स्टॉक्स आपके पास आपने अच्छे सेलेक्ट भी किए हुए हैं वो भी आपने जान लिया है, किन में आप निवेश कर सकते हैं वो भी आपने जान लिया है। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। ब्रजेश कुमार का है, उत्तर प्रदेश से हमसे सवाल कर रहे हैं। इन्होंने आज पीएनबी हाउसिंग के 1051 पर 100 शेयर्स लिए हैं। जोमेटो के इन्होंने 150 शेयर्स लिए हैं 275 के भाव पर। शॉर्ट टर्म के लिए जानना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दोनों में इनको लॉस हो रहा है। रवि सर का व्यू चाहिए है कि क्या कर सकते हैं। देखिए, पहली बात है कि जोमेटो में अभी बिल्कुल भी बाय की राय नहीं है। 240-45 से पहले मेरे हिसाब से आप यहाँ पर एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए 268 का, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म पे ट्रेड कर रहे हैं, तो 268 का एक स्टॉप लॉस डाल के चलिए। उसके नीचे जाता है तो यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए। दूसरे स्टॉक को बात करते हैं तो मुझे लगता है अभी उस पर आप होल्ड करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म पे व्यू है, थोड़ा सा नुकसान जरूर है, लेकिन वापस रिवर्स करेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आपको 1-1.5% की यहाँ पर मिल सकती है शॉर्ट टर्म पे, तो उस पर होल्ड करिए, लेकिन जोमेटो से एग्जिट करने की राय। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो सुमित का है और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज, मैं बहुत दिनों से सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे ये शो बहुत अच्छा लगता है, प्लीज मेरा सवाल आज तो ले लीजिए। सर आपका दिन आ गया है, आपका सवाल मैं पढ़ने जा रही हूँ, रवि जी उसका जवाब देंगे। आपको बस जो जवाब है वो आपको ध्यान से सुनना है। और साथ ही मैं दर्शकों को एक और गुजारिश करना चाहूंगी। मैं सबसे पहले, रवि सर ने भी शुरुआत में ये बात कही थी, थोड़ा हम लोग माफी मांगते हैं कि शो आज लेट शुरू हुआ है। ऑल्दो हम लोग पूरा ट्राई करते हैं कि जो भी आप लोगों को टाइम बताया गया है उस टाइम पे हम शुरुआत कर पाए।
लेकिन मैं समझती हूँ कि आप सब लोग भी ये बात समझते हैं कि कभी-कभी टेक्निकल इश्यू हो जाता है, क्योंकि सभी लोग पूरी टीम काम कर रही होती है, तो टेक्निकल इश्यूज़ जो होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते हैं समटाइम्स, तो इस वजह से थोड़ा-सा शो डिले हो जाता है। तो आप प्लीज़ इस लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ आप शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि जिस तरीके से आपका पोर्टफोलियो चमका हुआ है, आपके जानने वालों के भी पोर्टफोलियो में इस तरीके से चमक बनी रहे। अगला जो सवाल है वेस्ट बंगाल से पूछ रहे हैं सुमित जी। इनका जो सवाल है वो टाइटन को लेकर है। 15 शेयर्स है इनके पास 3520 रुपए के भाव पर। ये अभी पूछ रहे हैं कि इनको होल्ड करना कि नहीं। इसके अलावा एनएचपीसी के इनके पास 400 शेयर्स हैं 101 के लेवल पर। इरडा के इनके पास 200 शेयर्स हैं 255 के लेवल पर। और इनके पास एचएएल के 10 शेयर्स हैं 4800 के लेवल पर। ऑफिस जिसकी हम अभी बात भी कर चुके हैं 760 पे इन्होंने खरीदा है। इस स्टॉक पे आई एम श्योर आपने रवि जी का जवाब जान लिया होगा। और इन शेयर्स को लेकर पूछ रहे क्या कुछ राय है। मैं एक बार शेयर सर फिर से रिपीट कर देती हूँ। टाइटन है इनके पास, एनएचपीसी है, इरडा है इनके पास, एचएएल है। इन पर सर क्या कुछ राय देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो टाइटन में बताऊं कि टाइटन आप अभी इसको होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। टाइटन यहाँ पर अच्छा चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मोमेंटम में 4000 के लेवल आपको छूता हुआ नजर आएगा, तो इसको होल्ड करके रखिए। एनएचपीसी को एवरेज अगर करना है तो 90 से 92 के बीच में एवरेज करिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, स्टॉक अच्छा है। जहां तक बात एरिडा की है, देखिए एरिडा 230 और 225 के लेवल पर ही खरीदारी करनी है, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है, एवरेज नहीं करना है, तब तक आप अभी होल्ड करके रखिए। एचएएल में जरूर आज 4500 के नीचे का क्लोजिंग आया है, तो यहाँ पर अगर ये आज सस्टेन 2-3 दिन सस्टेन कर जाएगा तो यहाँ से एग्जिट होने की राय होगी, लेकिन फिलहाल इस पे वेट एंड वॉच की पॉलिसी। बिल्कुल। अगला सवाल है अरुण कुशवाहा का, दिल्ली से हैं और इनके पास 60,000 रुपए है। ये पूछ रहे हैं कौन सा शेयर लेना चाहिए, क्योंकि इनका जो व्यू पॉइंट है वो 2 से 4 महीने का है। 2 से 4 महीने के लिए पहला एक स्टॉक है जिसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक, जिसे कि आप अब वापस से 116 15-16 के बीच में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और दूसरे स्टॉक के लिए आपको प्रोग्राम के एंड में रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैडम ने बोला है कि आपको लास्ट में पिक दे के जाएंगे, तो 1-2 पिक लास्ट में आपको देंगे। एक मैंने दे दी है जिसको आप नोट कर लीजिए। बिल्कुल। अगर आप इस लाइव प्रोग्राम को पूरा देखेंगे, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम लोग पहले में मार्केट का डिस्कशन करते हैं और मार्केट का डिस्कशन करने के दौरान ही आपको सेक्टर्स भी पता चल जाते हैं और आपको स्टॉक्स भी पता चल जाते हैं। सेकंड सेगमेंट में जब हम आप लोगों के सवाल ले लेते हैं, तो अगर आप पूरा का पूरा प्रोग्राम देखेंगे, आप दूसरों के सवाल भी जब आप सुनेंगे और उनका जवाब सुनेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक आपको खरीदना है, किससे आपको दूरी बनाकर रखनी है, कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसके आपको टारगेट्स भी पता चल जाएंगे, कब उसको एवरेज करना है। तो प्रोग्राम को आप पूरा देखिए, ताकि आपको सिर्फ 1 या 2 रिकमेंडेशन नहीं, आपको कम से कम 15 से 20 स्टॉक रिकमेंडेशन इस शो के जरिए मिल सकती है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल निशी जी का है दिल्ली से। ये कह रही है कि हेलो मैम, प्लीज मेरा क्वेश्चन भी ले लीजिए। आई एम हाउस वाइफ, जो भी सेविंग्स होती है मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ। मेरे पास इनके पास मॉर्फियल लैब के 300 शेयर्स हैं 60 रुपए के प्राइस पर। आईआरएफसी इनके पास 100 शेयर्स हैं 180 के भाव पर। मदरसन के इनके पास 300 शेयर्स हैं 67 रुपए के भाव पर। अब ये पूछ रही है कि इनको एग्जिट कब करना है इससे, क्योंकि इनकी पूरी सेविंग्स इसमें लगी हुई है। क्या राइट टाइम है बाय करने का, या वेट करना है और खरीदना है? प्लीज मुझे कुछ स्टॉक्स भी सजेस्ट कर दीजिए ताकि वो और ज्यादा इन्वेस्ट कर सके। देखिए, वैसे तो मॉर्फिन लैब आपको अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। अगर आप प्रॉफिट कुछ काटना चाहती हैं तो मॉर्फिन लैब से आप पार्शियल प्रॉफिट 30-40% बुक कर सकती हैं। दूसरा, आईआरएफसी और मदरसन सुमी दोनों को अभी होल्ड करके रखिए। ऐड करने के लिए मैंने लास्ट में आपको 2 स्टॉक्स देने हैं। पहला तो अभी मैं दे चुका ओला इलेक्ट्रिक, लेकिन आगे भी आपको दूंगा। फिलहाल अभी स्टॉक्स पे अभी होल्ड करके रखिए। और अच्छी आदत है, आप हाउस वाइफ जरूर हैं, लेकिन आपसे ज्यादा मजबूत हम लोग भी नहीं हैं। और आप जो इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनाती हैं ये आपको जरूर आगे फायदा देगी। बस आपको पेशेंसली यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना है और नजर बनाकर रखनी है अपने पोर्टफोलियो में। जैसा बता रहे हैं वैसा करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बेहतर मिल पाएंगे। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो आराधिका जी का है, हाउसवाइफ हैं, वेस्ट बंगाल से हैं। इनके पास भेल के 305 शेयर्स हैं
₹305 पे इनके पास शेयर्स है, 500 शेयर्स हैं। इरिडा के इनके पास ₹255 के भाव पर 200 शेयर्स हैं। मॉइल के इनके पास ₹540 के भाव पर 500 शेयर्स हैं। और पीटीसी शेयर में 8% गेन इन्होंने किया है एडवाइस से इस प्रोग्राम को देखकर, इसलिए थैंक यू भी बोल रही हैं। इसके अलावा ये कह रही है कि इनकी बेटी की एजुकेशन के लिए 2 लाख इन्वेस्ट करना चाहती हैं। कौन से शेयर्स लेने हैं? 10 साल का इनका व्यू पॉइंट है। शेयर्स के लिए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप शो में एंड तक बने रहिए, रिकमेंडेशन आपको जरूर मिलेगी। आपका क्वेश्चन मुझे भी याद रहेगा और रवि सर को भी याद रहेगा कि 2 लाख को इन्वेस्ट कहाँ करना है। इसके लिए आप प्रोग्राम को एंड तक देखिए। और जितने तमाम लोग जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जिनके पास 60,000, 2 लाख, 1 लाख पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो एंड तक बने रहिए। सर पहले हम इनके क्वेश्चंस का, इनके जो स्टॉक्स है उनके ऊपर बात कर लेते हैं। भेल, इरिडा, मॉइल, इनके पास 3 शेयर्स हैं। देखिए, भेल की बात करें तो मुझे लगता है अभी थोड़ा सा एक डाउन टेरिटरी में चल रहा है, और 262 और 265 के पास आपको दोबारा थोड़ा सा एवरेज अगर कर सकते होंगे तो अच्छा होगा, लेकिन फिलहाल होल्ड करके रखिए। एडा मैंने पहले ही बताया 231-30 पे आपको होल्ड करना है। 280 के टारगेट इमीडिएट बेसिस पे आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। इमीडिएट का मतलब है आपको 2-3 महीने का समय यहाँ पर लग सकता है। तीसरा, मोइल की बात करें, मोइल देखिए अच्छे लेवल पर चल रहा है। ₹385 पे आपको एवरेज करना है, ऐड करना है, बढ़ाना है पोजीशन को और होल्ड करके रखना है। ये वैसे भी ये लॉन्ग टर्म शेयर है जो कि आपको लंबे समय में एक बड़े बेहतरीन प्रॉफिट देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो लंबे समय में आपको प्रॉफिट इससे मिल सकता है। अगला सवाल ले लेते हैं, विपिन गुप्ता का है, बरेली यूपी से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनके पास एचयूएल के 20 शेयर्स हैं, ₹4790 का इनका बाइंग प्राइस है। पीएफसी के इनके पास 700 शेयर्स हैं, 511 पर। इन्होंने इसमें प्रॉफिट बुक किया है, जैसा एडवाइस किया गया था, 480 पर परचेज करने के लिए कहा था। पीएफसी पर अब इनको क्या करना है, और साथ में इनके पास एचयूएल के भी शेयर्स हैं। देखिए, मैंने इन सारे शेयरों पे वैसे तो राय दे दी है, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पीएफसी में तो बिल्कुल फुल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, थोड़ा गिरेगा तब देखेंगे। एचएएल पे मैंने अभी बताया है कि आज 4500 के नीचे गया है, थोड़ा यहाँ पर अब स्टेप लेने की जरूरत है, लेकिन 1-2 दिन ट्रेडिंग होने के बाद मुझे लगता है आपके इस कॉल को, अगर आप जब फ्राइडे का प्रोग्राम देख रहे होंगे तो हम लोग इसको जरूर जो है वहां पर एड ऑन करेंगे। तब तक के लिए अभी आप फिलहाल तो होल्ड करके रखिए। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो साउट्रिक साउट्रिक नाम इन्होंने लिखा है, अगर मैं गलत इसको नहीं पढ़ रही हूँ तो। लंदन से है ये। ये कह रहे हैं कि लास्ट 2 महीने से मैं सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन आप मेरा सवाल नहीं ले रही हैं। सर आई एम रियली सॉरी, मैं आपका सवाल अब ले रही हूँ। आप प्लीज जवाब को ध्यान से सुन लीजिए। एंड थैंक यू सो मच कि आप अपने ही देश से इतनी दूर बैठे हुए हैं, उसके बाद भी आप यहाँ हमारा प्रोग्राम देखते हैं, इसके ऊपर विश्वास जताते हैं। थैंक यू सो मच आपके इस प्यार और विश्वास के लिए। इनके पास सीजी पावर के 100 शेयर्स हैं, 679 के भाव पर। इनके पास एनसीसी के 200 शेयर्स हैं, 323 के प्राइस पर। ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं इन स्टॉक्स को एक साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ, इनका एक्सपेक्टेड टारगेट क्या कुछ होगा, और साथ ही ये जानना चाह रहे हैं आईओसीएल के ऊपर क्या एडवाइस आपकी रहेगी सर। देखिए, पहली बात है सीजी पावर की अगर बात करूं तो इस स्टॉक ने तो वैसे भी सबको यहां पर सरप्राइज किया है। जहां तक 1 साल की बात है, बिल्कुल होल्ड करके चलिए। टारगेट की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक का टारगेट, से पहले ये जरूर जानिए कि फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है और टारगेट है ₹850 का। दूसरा, आपने एनसीसी होल्ड कर रखा है, बहुत बढ़िया स्टॉक है, बिल्कुल होल्ड करके रखिए। आईओसी में मैंने 195 का टारगेट दिया है, 168 165 के पास फिर से बाय करने की राय दी है। और अभी मुझे आपसे बात करते ही याद आया, जो मैडम ने 2 लाख रुपए के सवाल पूछे तो उसमें एक शेयर जरूर यहाँ पर आ रहा है, वो है आईओसी। अगर 10 साल के लिए लेना है तो बिल्कुल लीजिए, आपको सरप्राइज करता रहेगा, बेनिफिट मिलता रहेगा। तो आपका 50,000 रुपए लॉक कर दीजिए, 2 लाख में से आपको आईओसी लेने हैं तो वो ले लीजिए। बाकी और स्टॉक की चर्चा धीरे धीरे आगे आती रहेगी। फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड करिए, और साल भर के हिसाब से अगर होल्ड करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स आपको और मिलते हुए नजर आएंगे। चलिए, एक और सवाल हमारे पास आ रहा है जिसमें इनको 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। हम एक बार फिर से ये सरप्राइज आप लोगों के लिए रख रहे हैं। आपको 2 लाख, 5 लाख, 60,000 जो भी आपको इन्वेस्ट करने हैं। प्रोग्राम को प्लीज आप एंड तक जरूर देखिए, ताकि आपको स्टॉक रिकमेंडेशन मिल जाए। कितना पैसा कहाँ कैसे आपको कितने रेशो में लगाना है, वो चीजें आपको जानने को मिले। तो फिलहाल के लिए
इनका नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया है। सर मैं आपका फिलहाल के लिए क्वेश्चन का ये वाला जो पार्ट है वो मैं अभी होल्ड पर कर रही हूँ। 5 लाख रुपए कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, उससे पहले जो आपके शेयर्स आपने पूछे हैं उनका जवाब मैं रवि जी से ले लेती हूँ। ये कह रहे हैं कि आपका ये प्रोग्राम देखता हूँ मेरा दिल खुश हो जाता है। सर थैंक यू सो मच। इनका जो सवाल है डीसीडीडब्ल्यू को लेकर है। इनके पास 30 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं 69 रुपीज के भाव पर। जियो फिन इन्होंने लिया है 328 पर इन्होंने लिया है। 1 मंथ का इनका व्यू है। और सर इनका जो 5 लाख वाला सवाल है उसमें ये है कि 1 साल में इनको 30 to 40% का रिटर्न मिल सके, इस तरीके से इनका 5 लाख इन्वेस्ट करवाना है। फिलहाल सर जवाब दीजिएगा डीसीडब्ल्यू को लेकर और जियो फिन को लेकर। देखिए डीसीडब्ल्यू थोड़ा सा निगेटिव टेरिटरी में है और अभी आपको 85 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है। चाहे तो आप यहाँ पे पोजीशन क्विट भी कर सकते हैं और अगर आपका लंबा समय है 6-8 महीने का तो आप होल्ड करके चल सकते हैं। जियो फाइनेंस तो बिल्कुल 325, 320, 330 के बीच के जो लेवल है इनमें एड ऑन करना है। लंबा टारगेट 380, 420 का होगा। तो फिलहाल लंबे समय के लिए अगर स्टॉक होल्ड करना है तो ये है। और जो आप 5 लाख का बोल रही थी, मैं एक एक करके स्टॉक नोट करता चल रहा हूँ। पहला स्टॉक मैंने दे दिया था आईओसी, पूरा प्रोग्राम में बने रहेंगे, लास्ट में मैं रिपीट भी करूंगा। दूसरा स्टॉक आप 5 साल और 10 साल के हिसाब से अगर देखते हैं तो जियो फाइनेंस भी यहाँ पर एक अट्रैक्टिव बिट है। और कितना रेशियो में कितना डालना है उसमें जाते हैं तो 5 लाख वाले जो है वो जियो फाइनेंस को भी 50,000 और अगर 2 लाख वाले देखते हैं तो 20,000 का जियो फाइनेंस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन आप दोनों से मेरी गुजारिश है, आपने जो सवाल पूछा है 2 लाख और 5 लाख को लेके, आप दोनों से मेरी ये गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम को एंड तक देखिए, आपको आपके सवाल का कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। अगला जो सवाल है ब्यूटी जी का है, मुंबई से है और इनके पास एचएएल के 4 शेयर्स हैं 5,080 के प्राइस पर। इंद्रप्रस्थ मेडिकल के इनके पास 20 शेयर्स हैं 266 रुपए के प्राइस पर। अब ये जानना चाह रही है कि इसमें इनको क्या करना है। सर इनके पोर्टफोलियो की ब्यूटी किस तरीके से बरकरार रहेगी? देखिए फिलहाल तो स्टॉक अच्छे हैं लेकिन थोड़ा अभी एक एचएएल थोड़ा निगेटिव टेरिटरी में है, जिसे मैंने पहले भी बताया कि अभी 4500 के नीचे गया है। तो 1-2 दिन में अगर इसमें ये 4500 के नीचे बना रहता है तो एग्जिट होने की राय होगी, नहीं तो अभी दूसरा स्टॉक कोई स्विच करेंगे। फिलहाल अभी के हिसाब से अगर यहाँ पर देखते हैं तो मुझे लगता है आपको दोनों स्टॉक होल्ड करके रखने चाहिए। आईजीएल तो वैसे भी आपको प्रॉफिट की तरफ ले जा रहा है। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो अमित शर्मा का है, यूपी वाराणसी से इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं। इनका जो सवाल है एसडब्ल्यू सोलर को लेकर है। इनका जो बाइंग प्राइस है वो 803 है, 64 इनके पास शेयर्स हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें इनको क्या करना है। देखिए इस समय एसडब्ल्यू सोलर को देखते हैं तो वो स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो करेक्टिव फेज में आया है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, इसलिए मुझे लगता है कि चिंता की बात इनके लिए नजर आई होगी। लेकिन फिलहाल स्टॉक अच्छा है, अभी होल्ड करके रखिए। 850 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, 700 के स्टॉप लॉस से अभी बने रहना चाहिए। अगला जो सवाल है वो अनिल सिंह का है, बरेली से है और इनके पास आईआरबी इंफ्रा के 69 के रेट पर 400 शेयर्स हैं। एससीआई के इनके पास 91 के रेट पर 100 शेयर्स हैं। साउथ इंडियन बैंक के इनके पास 29 के रेट पर 500 शेयर्स हैं। कब तक होल्ड करना है, कब इनको प्रॉफिट होगा इनमें? देखिए तीनों स्टॉक्स अभी थोड़े आपको ज्यादा होल्ड करने पड़ेंगे। एससीआई में तो आपको अगर आपने 100 रुपए पे खरीदा तो आपको प्रॉफिट तो आ रहा है और लंबा प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन फिलहाल इसके अभी स्टॉक को होल्ड करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। साउथ इंडियन बैंक 29 पे आपने ले रखा है, 24-25 पे थोड़ा एवरेज कर लीजिए और क्वांटिटी इंक्रीज कर लीजिए। मुझे लगता है आपके स्टॉक्स तीनों अच्छे हैं, बस थोड़ा सा अभी निगेटिव टेरिटरी में जरूर चल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छे होल्ड करके रखिए। काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि काट के कहीं दूसरा स्टॉक खरीदेंगे वो उससे ज्यादा रिस्क दिखाई देगा। बिल्कुल, तो रिस्क आपको एकदम नहीं लेना है। जिस तरीके से आपको एडवाइस की गई है आपको होल्ड करके रखना है और अपने इन स्टॉक्स में बने रहना है, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स आपने लिए हुए हैं। अगला जो सवाल है वो राजू सिंह का है, राजस्थान से है। इनके पास गोकुलदास एक्सपोर्ट के 1102 दो के भाव पर 100 शेयर्स हैं। अभी उसमें नुकसान हो रहा है। क्या सलाह सर आपकी रहेगी? इनका नजरिया 6 महीने का है। देखिए अगर गोकुलदास को देखते हैं तो अभी फिलहाल तो नजरिया थोड़ा सा निगेटिव है और यहाँ से और करेक्शन बढ़ सकता है। मुझे लगता है आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। अदर स्टॉक्स जो बता रहे हैं उनमें आप फोकस करें, फिलहाल इस स्टॉक से थोड़ी दूरी बना लें।
और किन में आपको फोकस करना है वो अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको इस प्रोग्राम को पूरा देखना है। स्टॉक रिकमेंडेशन आपको बीच में भी मिलती रहेगी, पर 2 स्पेसिफिक स्टॉक रिकमेंडेशन हम शो के एंड में भी सर से लेंगे। अगला सवाल है विश्वजीत बेहरा जी का। कह रहे हैं कि काफी दिनों से मैं लॉस में चल रहा हूं क्योंकि इनके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 2000 शेयर्स हैं 82 रुपीज के भाव पर, और ये पूछ रहे हैं कि इनको क्या कुछ करना है। देखिए फिलहाल तो होल्ड करके रखिए, और 72 के आसपास अगर है तो यहाँ पर थोड़ा सा और एवरेज कर लीजिएगा, आपका एवरेज नीचे आ जाएगा। स्टॉक बहुत अच्छा है, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा निगेटिव टेरिटरी में चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है अगर आप होल्ड करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट आपका बनेगा। बिल्कुल, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, होल्ड करके रखना है, प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। अगला जो सवाल है वो शुभम का है, ओडिशा से है। इनके पास एनएचपीसी के 102 के भाव पर 200 शेयर्स हैं। जेएनके बैंक के इनके पास 115 रुपए के भाव पर 100 शेयर्स हैं। ओएनजीसी के इनके पास 100 शेयर्स हैं 320 के भाव पर। टाटा मोटर्स इनके पास 100 शेयर्स हैं 988 के भाव पर। लॉस हो रहा है, व्हाट टू डू? थोड़ा सा लॉस और बढ़ेगा, इन स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ओवरऑल देखें तो स्टॉक काफी अच्छे हैं, मुझे लगता है लंबे समय के लिए ज्यादा अच्छे हैं। तो थोड़ा सा आपको लॉस पे अभी आपको थोड़ा सा डर जरूर लग रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करके रखिए। एनएचपीसी मैंने पहले भी बताया 92 के पास वापस खरीदारी करिए। जेएनके बैंक बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं, 100 के नीचे जाने के बाद एग्जिट करिएगा। स्टॉक अच्छे हैं, फिलहाल होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, अच्छे स्टॉक आपने लिए, होल्ड करके रखे, पेशेंस रखें। अगला जो सवाल है उदय का है, महाराष्ट्र से हैं, और इनके पास इरकॉन के 65 शेयर्स है 310 रुपए के भाव पर। भेल के इनके पास 313 रुपए के भाव पर 50 शेयर्स हैं। आईएक्स के इनके पास 245 रुपए के भाव पर 137 शेयर्स हैं। इनमें इनको क्या कुछ करना चाहिए? फिलहाल तो अभी होल्ड करना चाहिए, और आईएक्स से यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एक बार को प्रॉफिट आ रहा है, बाकी दो होल्ड करके रखिए। अगला जो सवाल है वो अनिरुद्धा का है, और पेटीएम के इनके पास 575 रुपए के भाव पर शेयर्स हैं, और ये शॉर्ट टर्म टारगेट ये जानना चाह रहे हैं। देखिए पेटीएम में कोई बहुत बड़ा व्यू नहीं है, और जितनी जल्दी इस स्टॉक से आप निकलेंगे उतना अच्छा होगा। फिलहाल आपने 575 पे लिया हुआ है, और इस समय 665 चल रहा है, एग्जिट कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 100 रुपए का प्रॉफिट लेने में कोई बुराई नहीं है, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बिल्कुल, प्रॉफिट बुकिंग की आपको सलाह दी जा रही है। अगला सवाल मुकेश कुमार का है। इनके पास आइडिया फोर्ज के 50 शेयर्स हैं 710 रुपए के भाव पर। टाटा टेक्नोलॉजी इनके पास 50 शेयर्स हैं 1100 रुपए के भाव पर। फिलहाल तो अभी दोनों उस स्टॉक को यहाँ पर होल्ड करके रखिए, और स्टॉक अच्छे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में जरूर है, लेकिन रिवर्ट करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, अगला जो सवाल है इनके पास इनका करण घोष इनका नाम है, वेस्ट बंगाल से है। इनका जो सवाल है वो ग्रीवेज कॉटन को लेकर है। इनके 1300 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 188 के प्राइस पर, और क्या कुछ टारगेट रहेगा ये जानना चाहते हैं। देखिए 188 पे खरीदा है स्टॉक, वापस से एक अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा था, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है, 210 रुपए तक जा सकता है, होल्ड करके रखिए। स्टॉप लॉस 180 रुपए का डाल के रखिए। अगला सवाल अक्षय का है, पुणे से है। आईआरबी इंफ्रा इनके पास 228 शेयर है 70 रुपए के भाव पर। एचसीसी इनके पास 165 शेयर हैं 467 रुपए के भाव पर। आईआरएफसी इनके पास 24 शेयर है 205 रुपए के भाव पर। एससीआई इनके पास 15 शेयर है 331 रुपए के भाव पर। इनको ऑलमोस्ट 20% का इसमें लॉस हो रहा है, और ये जानना चाह रहे हैं कि इनको क्या कुछ करना चाहिए। फिलहाल अभी वेट एंड वॉच करिए, स्टॉक्स अभी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑल स्टॉक्स जो है वो थोड़ी नेगेटिव टेरिटरी में जरूर चल रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स फंडामेंटली काफी अच्छे हैं, अर्निंग सीजन तक अभी वेट करना चाहिए। एक चीज आप सभी को ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि कुछ थोड़ा सा भी लॉस हो जाता है, लेकिन आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पर आपको ध्यान देना है। आप जल्दबाजी ना करें उसको एवरेज करने की, या उसको प्रॉफिट बुकिंग करने की जल्दबाजी ना करें। आपको कोई भी डाउट अगर लग रहा है तो आप ये जो नंबर है ये 24/7 ऑन रहता है, आपको इस पर अपना सवाल पूछना है। जब भी हम प्रोग्राम करते हैं, लाइव आते हैं, हम ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी सवाल हम पिक कर सकते हैं तो सवाल पिक करें, और रवि जी हर किसी सवाल का आंसर भी आपको करते हैं। अगला जो सवाल है वो बेंगलुरु से हिमांशु कुमार का है। कह रहे हैं कि शो को नियमित रूप से देखते हैं, और
ये कह रहे कि मैंने कई सारे सोर्सेज से ये सुना है कि 28 अक्टूबर से पहले मार्केट 28% गिर जाएगा। कृपया इस खतरे के बारे में रवि जी से पूछकर बताइए कि क्या कुछ हो सकता है। इनके पास 186 रुपए के भाव पर नाल्को के 1500 शेयर्स हैं, कब बेच सकते हैं? 6 महीने का इनका नजरिया है। देखिए 186 तो अभी चल रहा है। अगर आपको इतना रिस्क लगता है तो आपको अभी बेच लेना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप रखते हैं तो 210 रुपए तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और रही बात मार्केट, देखिए उतार चढ़ाव तो जरूर रहेगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा करेक्शन यहाँ पे आने के संकेत अभी फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहे। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है और ऐसी अफवाहों से थोड़ा दूर रहे। बिल्कुल, तो इस तरीके की अफ़वाहें जो होती हैं, आपने बहुत अच्छा किया, आपने व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, आप किसी भी सोर्स के ज़रिए, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप के ज़रिए या किसी भी मीडिया हाउस के ज़रिए, किसी भी एक्सपर्ट को सुनकर अगर आपको लगता है कि मार्केट गिर जाएगा, इस तरीके की अफ़वाहें हैं, जो भी होता है, आपको जो भी डाउट होता है, जो भी आपको डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट से जुड़ा डाउट होता है, आपको कुछ नहीं करना है। स्क्रीन पर नंबर आपके विज़िबल है 9354831271, इस पर आपको सवाल करना है। अपना जो भी डाउट है वो आपको क्लियर करना है हमारे शो के जरिए। अगला जो सवाल है वो है सुनील सिंह का, और वाराणसी से है ये। इनके पास माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के शेयर ये खरीदना चाह रहे हैं, शायद वो मेंशन नहीं किया इन्होंने। ये पूछ रहे हैं कि माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के शेयर्स का क्या कुछ होगा, क्या करना है। इसके अलावा चेक्सरेल और इरकॉन के बारे में भी बताइए कि क्या नियर फ्यूचर में क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे। देखिए फिलहाल माधव इंफ्रा की बात करें तो लो लिक्विड स्टॉक है, बहुत ज्यादा कुछ भविष्य नहीं है। अगर आपको कोई राय दे रहा है कि 20 रुपए का शेयर 40 रुपए हो जाएगा, तो उससे कहो बेटा तुम खरीद लो, हमें नहीं जरूरत है। और ऐसी ही अप्रोच रखिए। फिलहाल स्टॉक आपको स्ट्रक्चर में फंसा सकता है। स्टॉक का कोई फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग नहीं है, बैलेंस शीट पे भी बहुत असर नहीं है, और चार्ट पर भी पुअर दिखाई दे रहा है। तो 20 रुपए का 40 रुपए के चक्कर में मत पड़िए। और इंस्टा, और जो आपने बिल्कुल सही बात कही यहाँ पर भावना जी, होता क्या है, अगर सपोज करिए कि हम नॉर्मल एक प्रोग्राम कर रहे हैं तो शायद हो सकता है इसको लोग इग्नोर कर दें, लेकिन अभी यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं कि आपको पता है भावना जी, मार्केट अभी यहां से 40% गिर सकती है और उसके पीछे बहुत बड़े रीजन है। अब इतनी क्लिप अगर आप डाल दीजिए तो लोग इसके पीछे पागल हो जाएंगे और ढूंढ देखना चालू कर देंगे। तो जो इनका इंटेंशन है कि इस तरीके की क्लिप लगा करके जानबूझ के मार्केट के बारे में ऐसा बताना, उन अफवाहों से दूर रहिए। और भावना जी भी वही बात कहने की कोशिश कर रही। और आजकल तो ये पैटर्न आपको बताऊं, ये बड़े बड़े टीवी चैनल्स वाले भी चलाने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से बिल्कुल इग्नोर करके रखिए। और इस जो स्टॉक्स आपने पूछा, फिलहाल इससे तो बिल्कुल दूरी बनाकर रखिए। बिल्कुल आप इन्वेस्ट मत करिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए, अब हम लेंगे आखिरी 10 सवाल, उसके बाद हम स्टॉक रिकमेंडेशन पर जाएँगे। उसके अलावा जिस तरीके से हमसे पूछा गया कि 2 लाख, 5 लाख और 60,000, मुझे अमाउंट भी याद है, वो किस तरीके से, किस रेशियो में आपको डिवाइड करके आपको इन्वेस्ट करना है, वो सवाल लेंगे, स्टॉक रिकमेंडेशन भी लेंगे। आखिरी 10 सवाल मैं ले रही हूँ, फटाफट आप लिंक को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और आखिरी 10 सवाल जो भी हमारे लकी 10 ऑडियंस होंगे, व्यूवर्स होंगे, उनके सवाल हम लेंगे। मैं कोई जब मेरे हाथ में फ़ोन होता है, मैं रैंडम कोई भी मैसेज होता है, मैं उसको ऑन करती हूँ। कोई सोचा समझा परखा हुआ ऐसा नहीं होता कि कौन-सा स्टॉक पूछना है, कौन-सा क्या पूछना है। मेरे सामने जो सवाल आता है, मैं उसी को लेती हूँ। एकदम रैंडम मैं क्वेश्चन्स ओपन करती हूँ। तो आखिरी के 10 सवाल मैं ले रही हूँ। आप अपने सवाल पूछते रहिए हमसे, प्रोग्राम को आप देखते रहिए एंड तक। अगला जो सवाल है, वो नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आज इन्होंने 61 शेयर खरीदे हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के। लेकिन जैसे दिन खत्म हुआ तो वो नेगेटिव वैल्यू पर चले गए हैं, इसलिए सर आपकी एडवाइस जानना चाह रहे हैं। देखिए इस समय एसबीआई लाइफ को अगर आपने खरीदा है, वैसे तो अगर देखें तो स्टॉक जो है वो थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में गया जरूर है, लेकिन ओवरऑल स्टॉक अच्छा है। लेकिन फिर भी आप 1750 तक के आंकड़े तक आ सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। अभी बने रहिए। और लेकिन 1950 के आसपास, 2000 के आसपास आंकड़े आएंगे तो बुक कर लीजिएगा। ये स्टॉक्स थोड़े लॉन्ग टर्म पे निवेश करने में ज्यादा फायदा देते हैं, ना कि इंट्राडे पे ट्रेडिंग। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो अजीत का है वाराणसी से। इनके पास हुडको के 279 के रुपए के भाव पर 100 शेयर्स हैं। पूछ रहे हैं इनके बारे में कुछ बताइए।
देखिए हुडको एक अपवर्ड ट्रेंड पे था, लेकिन अभी इस समय नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा है। आपका बजट अगर है कि आप इसको 220 तक होल्ड कर सकते हैं, वहां पर एवरेज कर सकते हैं, तो होल्ड करिए, नहीं तो एग्जिट कर लीजिए। बिल्कुल। अगला सवाल अभिजीत का है त्रिपुरा से। इनके पास 400 शेयर्स है टेक्समेको रेल के, और 251 रुपए के भाव पर 300 शेयर्स है इरकॉन के। इरकॉन की हम लोग काफी बार हम लोग चर्चा भी करते हैं, क्योंकि इरकॉन के शेयर में पिछले कई दिनों से गिरावट भी देखने को मिल रही है, तो इस वजह से भी जो निवेशक है वो थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। इरकॉन को लेकर हमारे पास सवाल भी काफी आते हैं, तो इसकी भी हम जिक्र कर लेंगे एक बार फिर से। इसके अलावा इनके पास IRFC के 186 रुपए के भाव पर 300 शेयर्स हैं। इनको लॉस हो रहा है सर, आपकी एडवाइस चाहिए है। अभी लॉस जो है वो इनका 2-3 महीने तक यहाँ पर बना रहेगा, लेकिन अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो स्टॉक बुरे नहीं है, आप पोजीशन को होल्ड करके रखिए। 2-3 महीने के लॉस के बाद आपकी रिकवरी काफी अच्छी देखने को मिलेगी। एवरेज करने के लिए जरूर आप ध्यान रखिए, इसी प्रोग्राम में हम लोग एवरेज करने की बात जरूर करेंगे। बिल्कुल। अगला जो सवाल है अरुण मांझी का है, गोरखपुर से है। इनके पास मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के 25 शेयर्स हैं 4250 रुपए के भाव से। इरकॉन का एक इन्होंने सवाल पूछा है। इरकॉन सर अभी अभी जस्ट हमने जिक्र किया है, अच्छा शेयर है, होल्ड करके रखिए। 2-3 महीने हो सकता है आपको थोड़ा सा इसमें लॉस होगा, लेकिन उसके बाद शेयर एक बार फिर से रिकवर होता हुआ आपको जरूर दिखाई देगा। इसके अलावा कोल इंडिया है। इनके पास 502 रुपए के भाव पर 181 शेयर्स हैं। दिसंबर तक का ये जानना चाहते हैं व्यू पॉइंट, कि दिसंबर में इन 3 शेयर्स में क्या कुछ हो सकता है। देखिए बहुत ज्यादा कुछ अपसाइड का अपवर्ड मोमेंटम तो नहीं, लेकिन कोल इंडिया इनमें आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। होल्ड करके रखिए, 580 तक के टारगेट है, 480 के आसपास, 475 के आसपास थोड़ा खरीदारी कर सकते हैं। बाकी आप अभी होल्ड करके रखिए, थोड़ा सा रिवर्सल आने में टाइम लगेगा। मैस्डॉक वापस से 4000 के नीचे जाने के बाद रिस्की होगा, लेकिन तब तक अभी आप होल्ड करके रखिए। बिल्कुल, होल्ड करके रखने की आपको सलाह दी जा रही है। अगला सवाल नाम नहीं इन्होंने लिखा है। इनके पास 2 स्टॉक हैं एसबीआई कार्ड के। 700 रुपए के रेट पर इन्होंने खरीदे हैं 52 स्टॉक। हाई एनर्जी बैटरीज के इनके पास 785 के रेट पर 60 शेयर्स हैं। 2-3 साल का इनका टारगेट है। पूछ रही है सर क्या कुछ करना चाहिए। देखिए 2-3 साल के हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे 12-16% की एवरेज ग्रोथ इस कंपनीज में दिखती है, और वो आपको साफ साफ यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल अभी होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं। छोटी मोटी गिरावट आती है तो एसआईपी जैसे प्लान को अपनाइए, और धीरे धीरे स्टॉक्स पे थोड़े इंक्रीमेंट करते रहिए। बिल्कुल। अगला जो सवाल है विकास गुप्ता का है बिहार से। इनके पास गेल के 400 शेयर्स हैं 237 रुपए के भाव पर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इनके पास 324 शेयर्स हैं 74 रुपए के भाव पर। टाटा स्टील इनके पास 147 रुपए के भाव पर 100 शेयर्स हैं। एवरेज किसमें करना है। गेल के अलावा किसी में अभी एवरेज नहीं करिए, बाकी होल्ड करके रखिए। स्टॉक्स आपने बहुत अच्छे लिए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। थोड़ा नुकसान जरूर हो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब आपको बढ़िया जो है वो डिविडेंड के साथ में एक बढ़िया तेजी भी आपको दिखाई देगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। चलिए अब आखिरी के 5 सवाल हमारे पास रहते हैं। 5 वैसे सवाल 9 सवाल आपने अब तक ले लिए हैं। मैं सर 10 बोल के मैं 9 सवाल ले चुकी हूँ। जी। अच्छा। सर 1-2 सवाल ले लेते हैं, क्योंकि जब मैं देखती हूँ ना, मैं व्हाट्सएप पे देखती हूँ कि दर्शक लगातार सवाल पूछते रहते हैं। मुझे भी इंटरेस्ट आ जाता है, और मैं भी चाहती हूँ कि शो के जरिए जितने से जितने ज्यादा निवेशकों का भला हो सकता है, एडवाइस मिल सकती है। अ, जी बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो संतोष कुमार का है। इनके पास तनेजा एरोस्पेस के 10 स्टॉक्स हैं 582 के भाव पर इन्होंने खरीदे हैं। पूछ रहे हैं कि होल्ड करना है या बेच देना है। इसके अलावा पराग मिल्क के इनके पास जो शेयर्स है 217 रुपए के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। देखिए तनेजा को अगर देखते हैं तो 500 के नीचे एक बार कोई स्टॉक ट्रेड होना शुरू हुआ है, और इस समय थोड़ा सा निगेटिव टेरिटरी में है। मुझे लगता है यहाँ पर बेच देना चाहिए। दूसरा स्टॉक की बात जो आपने पराग की कही, वो अच्छा स्टॉक है, बिल्कुल होल्ड करके रखिए, लेकिन तनेजा से निकल जाइए। एरो स्पेस का मतलब नहीं है कि आप हर एक एरो स्पेस में आप घुस जाएंगे और आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल पाएंगे। ऐसे स्टॉक्स आपको रिस्क भी देते हैं, तो थोड़ा दूरी बनाकर रखिए, सोच समझ कर निवेश करिए। बिल्कुल, सोच समझ के आपको निवेश करना है। कहीं पे आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आपके विजिबल है, आपको सवाल अपना पूछना है। कोई भी डाउट होता है आप हमारे शो के जरिए क्लियर कर सकते हैं। अगला जो सवाल है नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये पीसीबीएल में न्यू एंट्री कब ले सकते हैं ये जानना चाहते हैं।
फिलहाल तो अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, 2 से 2.5% के करेक्शन आने संकेत हैं, उसके बाद यहाँ पर आप एंट्री करने की सोचिएगा। अभी फिलहाल दूरी बनाकर रखिए। बिल्कुल, तो चलिए अब आखिरी सवाल मैं आज का ले रही हूँ, और इनका जो शिल्पा इनका नाम है, और इनका जो सवाल है वो सीईएससी पर है। 160 शेयर्स इन्होंने लिए हैं 176 रुपए के भाव पर। एक वीपीआरपीएल पर है, वो किस लेवल पर ले सकते हैं? इन दो को लेकर इनका सवाल है। देखिए मुझे ऐसा लगता है इस समय देखिए इस समय मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल सीसीएल को अगर देखते हैं तो थोड़ा सा एक नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा है, लेकिन स्टॉक अच्छा है, यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। और दूसरे स्टॉक को देखते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अभी फिलहाल रुक बाय करने से पहले और रुकना चाहिए।